नमस्ते और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं योगेश पांडे और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड डेटा का गहराई से सोच समझकर एनालिसिस। यह वीडियो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग सीरीज का तीसरा भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे सही जानकारी और डेटा का एनालिसिस करके सही निर्णय लिया जा सकता है। तो हमारे आज के विषय में हम 3 मुख्य पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन और डेटा का गहराई से सोच समझकर एनालिसिस। और जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर वो है भरोसेमंद जानकारी कैसे इकट्ठा करें, किसी जानकारी में झुकाव या बायस को पहचानना, डेटा को सही तरीके से समझना। आइए बिना किसी देर किए इस पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भरोसेमंद जानकारी कैसे इकट्ठा करें, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और आपके पास कंपनी की सेल्स रिपोर्ट है। आपकी जिम्मेदारी है यह पता लगाना कि सेल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है भरोसेमंद जानकारी कलेक्ट करना। सेल्स रिपोर्ट में ढेर सारी जानकारी होती है, लेकिन इनमें से सही और भरोसेमंद जानकारी को चुनना आपकी कुशलता और निर्भरता करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भरोसेमंद जानकारी कैसे पहचानी जाए, तो आइए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। सबसे पहला कदम है डेटा के सोर्स की जांच करें। सबसे पहले ये देखें कि सेल्स डेटा किसने तैयार किया है। क्या वो डेटा कंपनी के ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है। उदाहरण के लिए अगर डेटा किसी सीनियर एनालिस्ट या ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर से आया है तो उसे आप अधिक भरोसेमंद मान सकते हैं, लेकिन अगर डेटा किसी अनजान या अननोन सोर्स से आया है तो उसकी प्रामाणिकता या उसकी सर्टिफाइड पर हम शक कर सकते हैं। डेटा को अपडेट रखें। डेटा कब का है ये जानना बेहद जरूरी है। अगर डेटा पुराना है तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। सोचिए अगर आपने पिछले साल के सेल्स रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिए, जबकि इस साल बाजार में बड़े बदलाव हो चुके हैं। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके पास लेटेस्ट डेटा हो। कंपेयर सोर्स डेटा। यह भी जरूरी है कि आप सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर ना रहें, अलग अलग सोर्स और सोर्स से प्राप्त डेटा की तुलना करें। यह आपको एक सही और व्यापक दृष्टिकोण देगा। उदाहरण के लिए अगर सेल्स रिपोर्ट किसी एक टीम द्वारा तैयार की गई है तो उसे दूसरी टीम या मार्केट रिसर्च के आंकड़ों से तुलना करना समझदारी होगी। इससे आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपका डेटा हर एंगल से सही है। इस तरह से भरोसेमंद जानकारी इकट्ठा करना एक सोच समझ कर उठाया गया पहला कदम है, जो आपको सही दिशा में डिसीजन लेने में मदद करेगा। जानकारी में झुकाव या बायस को पहचानें। अब चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जानकारी में झुकाव यानी बायस कैसे पहचानते हैं। आपने अपनी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट देखी और आपको कुछ आंकड़े असामान्य लग रहे हैं। सेल्स का ग्राफ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक ग्राउंड पर हालात उतने अच्छे नहीं हैं। जब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है कि क्या कहीं जानकारी में झुकाव तो नहीं है। यही यानी क्या डेटा को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है जिससे सिर्फ एक विशेष दृष्टिकोण उभर रहा है। चलिए अब हम इसे और गहराई से समझते हैं। तथ्य और राय को अलग करना। सबसे पहले डेटा को ध्यान से देखें। क्या ये पूरी तरह से तथ्यों यानी कि फैक्ट पर आधारित है। क्या कहीं इसके पीछे किसी की अपनी पर्सनल राय तो नहीं छिपी है। उदाहरण के लिए अगर रिपोर्ट में लिखा है कि इस तिमाही में हमारी सेल्स बहुत बढ़िया रही है, तो यह क्या राय हो सकती है। लेकिन अगर रिपोर्ट कहती है कि इस तिमाही में 15% की सेल्स ग्रोथ हुई है, तो यह एक तथ्य है। आपको यह पहचानना होगा कि रिपोर्ट में कहीं राय को तथ्य के फैक्ट के रूप में तो पेश नहीं किया गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव झुकाव। अक्सर रिपोर्ट में केवल पॉजिटिव पहलुओं को प्रायोरिटी दी जाती है। हो सकता है कि रिपोर्ट में केवल अच्छी बातों का जिक्र हो और नेगेटिव जो पॉइंट्स हो उनको जानबूझकर छिपाया गया हो। यह झुकाव हो सकता है। उदाहरण के लिए सेल्स रिपोर्ट में सिर्फ यह बताया गया हो कि पिछले साल के मुताबिक सेल्स 10% बढ़ी है, लेकिन यह ना बताया गया हो कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। ऐसे में आपको हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, यह सुनिश्चित करने की कहीं रिपोर्ट में कोई नकारात्मक पहलू तो नहीं छिपा है। डिफरेंट सोर्स का उपयोग करें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप केवल एक ही सोर्स पर रिपोर्ट पर निर्भर ना रहें। जब आप कई सोर्स से जानकारी इकट्ठा करते हो तो आपको एक ब्रॉड और संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। उदाहरण के लिए अगर आपने सिर्फ सेल्स टीम की रिपोर्ट देखी है तो फाइनेंस या ऑपरेशन टीम से भी जानकारी प्राप्त करें। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और आप किसी भी संभावित झुकाव को पहचान पाएंगे। इस तरह जानकारी में झुकाव को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आप सही और निष्पक्ष निर्णय ले सकें। डेटा का सही तरीके से एनालिसिस करना। जब आप अपने भरोसेमंद और अनबायस्ड डेटा इकट्ठा कर लिया है, अगला महत्वपूर्ण कदम है इस डेटा को सही तरीके से डिस्क्राइब करना। सही निर्णय लेने के लिए डेटा को सही
एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में सेल्स रिपोर्ट में दिखाया गया है कि एक विशेष प्रोडक्ट की बिक्री में पिछले कुछ महीनों में गिरावट आई है। अब आपका काम यह समझना है कि इसके पीछे असली कारण क्या है। अगर ये जानना चाहेंगे कि क्या यह गिरावट किसी बाहरी कारण की वजह से हुई है या फिर कंपनी की आंतरिक स्ट्रेटजीज में कमी है, तो पहला कदम क्या होगा, डेटा को सही क्रम में रखें। सबसे पहले आपको डेटा को एक क्रम में रखना होगा ताकि आप सही ट्रेंड्स को देख सकें। सेल्स डेटा को समय के आधार पर क्रमबद्ध करें, यानी कि इसमें हम टाइम सीरीज को यूज कर सकते हैं। देखें कि क्या पिछले महीने में भी इस तरह की गिरावट दिखी रही है या अचानक से हुआ है, या आपको समझने में मदद करेगा कि समस्या कितनी पुरानी है और ये कितना कोई पैटर्न है, मतलब पैटर्न के हिसाब से काम कर रही है। स्टैटिक्स और विजुअल डेटा का उपयोग करें। अब केवल मैथ्स देखने से हमेशा पूरी तस्वीर समझ में नहीं आती। ग्राफ, चार्ट और अन्य विजुअलाइजेशन टूल को उपयोग करें, यानी कि नंबर से ही काम नहीं चलेगा, आपको ग्राफ, चार्ट और विजुअलाइजेशन भी टूल भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए सेल्स में गिरावट को एक लाइन ग्राफ के रूप में देखें। इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि सेल्स में गिरावट कब शुरू हुई और क्या यह लगातार जारी है या नहीं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके डेटा को और भी स्पष्ट और समझने में आसान बनाता है। डेटा को गहराई में जाएं, सिर्फ ऊपरी स्तर पर ना रुकें। यह जरूरी है कि आप डेटा की गहराई में जाएं। मसलन देखें कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। क्या कोई खास महीना था या सीजन है जब यह गिरावट ज़्यादा नजर आई। उदाहरण के लिए समझें कि क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट में समस्या या कोई पूरी कैटेगरी में गिरावट हो रही है। इससे आपको समस्या की जड़ पर पहुंचने में मदद मिलेगी। क्यों के सवाल पूछें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से क्यों के सवाल पूछें। यह सेल्स क्यों गिरी, क्या किसी प्रतिस्पर्धा का असर है, क्या मार्केटिंग रणनीति में कोई कमी है, क्या ग्राहक की पसंद बदल गई है, क्या इन सवालों से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि गिरावट के पीछे असली कारण क्या है और आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। इस तरह डेटा को सही तरीके से एनालिसिस करके समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी और आप ठोस फैसला ले सकेंगे। तो आप सभी लोगों का इसके तीसरे पार्ट देखने के लिए धन्यवाद।